रॉयल एनफील्ड, जिसे बुलेट के नाम से भी जानते हैं, एक ब्रांड के रूप में कैसे फेमस हुई और इसकी सक्सेस का क्या राज है, जो आज के समय ये इंडिया की नंबर 1 और हर नौजवान की ड्रीम बाइक है। रॉयल एनफील्ड को पावर एंड एडवेंचर के रूप में देखा जाता है और फिल्मों में भी हीरो को रॉयल एनफील्ड चलाते हुए दिखाया जाता है। इसकी एक अलग ही इमेज है जो इसे अन्य सभी बाइकों से अलग करती है। लेकिन रॉयल एनफील्ड इतनी सक्सेसफुल कैसे हुई? तो चलिए आज हम रॉयल एनफील्ड सक्सेस स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। घाटे से ब्रांड बनने तक का सफ़र। रॉयल एनफील्ड बेसिकली ब्रिटिश कंपनी थी। इसे एक इंडियन कंपनी आयशर मोटर ने 1994 में खरीदा था। रॉयल एनफील्ड बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही थी, इसलिए आयशर मोटर भी इसे संभाल नहीं पाया और लगातार लॉस होने की वजह से इसे बेचने का डिसीजन लिया गया। लेकिन इतने लॉस मेकिंग बिजनेस को कोई खरीद भी नहीं रहा था, इसलिए आयशर मोटर रॉयल एनफील्ड को बंद करने का प्लान बना रही थी। लेकिन तभी आयशर मोटर के मालिक विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल, जो एक पैशनेट राइडर थे और रॉयल एनफील्ड के दीवाने थे, उन्होंने कंपनी के बोर्ड से इसे बचाने की एक लास्ट चांस मांगी। रॉयल एनफील्ड पहले से बर्बाद था और इससे बुरा और क्या हो सकता है, यह सोचकर कंपनी ने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया। रॉयल एनफील्ड की सक्सेस और इसके ब्रांड बनने का दौर यहीं से शुरू हुआ। सिद्धार्थ लाल बहुत फोकस इंसान थे। वह किसी भी काम को कंसंट्रेशन करके उसे बारीकी से परखते थे। एक बार दुनिया के 2 सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स और वॉरेन बफेट से उनकी सफलता का राज पूछा गया, तो उनका एक ही जवाब था, फोकस एंड हार्डवर्क। सिद्धार्थ लाल ने पूरा फोकस रॉयल एनफील्ड पर किया। जब सिद्धार्थ लाल 26 वर्ष के थे तब उन्होंने सोच लिया था कि यदि वे आयशर मोटर के सीईओ बने तो वे अपना पूरा फोकस रॉयल एनफील्ड पर ही करेंगे। और जब सिद्धार्थ लाल आयशर मोटर के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने, उस समय आयशर मोटर के ट्रैक्टर, ट्रक, फुटवेयर, कंसल्टेंसी, गारमेंट्स और मोटरसाइकिल टाइप के 15 बिजनेस चलते थे। इनमें से इन्होंने 13 बिजनेस बेचकर अपना पूरा फोकस ट्रक और मोटरसाइकिल बिजनेस पर किया। इसमें भी मेनली रॉयल एनफील्ड पर ही उनका पूरा फोकस था। उस समय इतने सारे बिजनेस बंद करके पूरा फोकस बस रॉयल एनफील्ड पर ही करना कोई आसान डिसीजन नहीं था, लेकिन वे अपनी बात पर डटे रहे और आज रिजल्ट आप सबके सामने है। उनका मानना था कि बहुत सारे एवरेज बिजनेस करने से अच्छा है थोड़े ही बिजनेस पूरे फोकस से किए जाएं और उन्हें मार्केट लीडर बनाया जाए। टेक्निकल चेंजेस इन रॉयल एनफील्ड। जैसा कि पहले बताया, सिद्धार्थ लाल खुद एक पैशनेट राइडर हैं, इसलिए इन्होंने रॉयल एनफील्ड में टेक्निकल चेंजेस करने से पहले खुद इसे हज़ारों किलोमीटर चलाया और इसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की पहचान करी और इस बात की गहराई से रिसर्च किया कि आज की जनरेशन और एक राइडर को बाइक में क्या चाहिए होता है। सिद्धार्थ लाल ने ब्रिटिश स्थित क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। इस बात का उन्हें रॉयल एनफील्ड में टेक्निकल चेंजेस करने में बहुत फ़ायदा मिला। इन्होंने रॉयल एनफील्ड में कमज़ोरियों की पहचान की और गियर प्लेट जो पहले राइट साइड में होती थी उसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया। इंजन में भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए और लुक पहले जैसा ही सेम विंटेज लुक रखा। 2000 से 2004 तक इन्होंने चेन्नई में रहकर ही इस प्रोजेक्ट पर काम किया, जहां रॉयल एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। कस्टमर्स को रॉयल एनफील्ड में टेक्निकल चेंजेस बहुत पसंद आए और यहीं से रॉयल एनफील्ड सफलता की ओर बढ़ती गई और अपना नाम सारी दुनिया में कायम कर लिया। रॉयल एनफील्ड्स ग्रोथ। रॉयल एनफील्ड का लुक इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसे पावरफुल और एडवेंचर के रूप में देखा जाता है, और जिन लोगों को रॉयल एनफील्ड के बारे में कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है और यहाँ तक कि उन्हें ये चलानी भी नहीं आती, वह भी रॉयल एनफील्ड खरीदने की चाहत रखते हैं। जब सिद्धार्थ लाल ने रॉयल एनफील्ड ज्वाइन की थी, उस समय कंपनी की हर महीने 6000 बाइक बनाने की क्षमता थी और हर महीने लगभग 2000 से भी कम बाइक ही बिक पाती थी। लेकिन आज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ाने के बाद भी 2 से 3 महीने का वेटिंग पीरियड आम बात है। अब रॉयल एनफील्ड की मार्केट में डिमांड पूरी करने के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ाने का चैलेंज है। आयशर मोटर की कमाई मेनली रॉयल एनफील्ड से ही होती है। आयशर मोटर का शेयर प्राइस 2003 में 8 रुपये था और आज इसका शेयर प्राइस 2300 रुपये है, यानी आयशर मोटर ने 17 सालों में 33,000% का रिटर्न दिया है। रॉयल एनफील्ड कॉम्पिटिटर्स एंड एडवर्टाइजिंग। बाइक सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड ने अपना पूरा फोकस मिड साइज सेगमेंट यानी 250 से 750 सीसी पर किया है। अगर कंपटीशन की बात की जाए तो बजाज और यामा ने रॉयल एनफील्ड को टक्कर देने की कोशिश तो पूरी की है, लेकिन वह इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए और आज के टाइम में मिड साइज सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड का 90% मार्केट शेयर है।
सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि आज मिड साइज सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड यानी बुलेट ही मार्केट लीडर है। मिस्टर सिद्धार्थ लाल ने रॉयल एनफील्ड की ब्रांड बिल्डिंग और इसकी इमेज पर खास ध्यान दिया है और इसे एक एडवेंचरस मोटरसाइकिल के रूप में भी प्रमोट किया है। इंडियन आर्मी 1955 से पेट्रोलिंग के लिए रॉयल एनफील्ड यानी बुलेट का ही इस्तेमाल करती आई है, इसलिए रॉयल एनफील्ड को पावरफुल सिंबल के रूप में भी देखा जाता है। रॉयल एनफील्ड राइडर्स के लिए हिमालयन ओडेसी, राइडर मानिया जैसे बहुत सारे इवेंट्स और एडवेंचर्स ट्रिप आयोजित करती है, जिनमें बुलेट लवर्स पार्टिसिपेट भी करते हैं। रॉयल एनफील्ड के बहुत सारे राइडर्स क्लब हैं जिनमें ये कई तरह के कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती है। इस तरह से रॉयल एनफील्ड ने अपना लॉयल फैन बेस तैयार किया है। रॉयल एनफील्ड को टीवी पर कभी भी हाईली एडवर्टाइज नहीं किया गया है और ना ही इसकी कभी जरूरत पड़ी, क्योंकि इसकी इमेज इस तरह से बनाई गई है कि जिसको रॉयल एनफील्ड चलानी भी नहीं आती वो भी इसे खरीदने की चाहत रखता है। इसलिए रॉयल एनफील्ड को एडवर्टाइजमेंट के लिए कभी किसी क्रिकेटर और मशहूर एक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी। ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ रॉयल एनफील्ड। आज रॉयल एनफील्ड भारत के अलावा दुनिया के 50 से भी ज़्यादा देशों में बेची जाती है। रॉयल एनफील्ड का लेटेस्ट मॉडल कॉन्टिनेंटल जीटी इंटरनेशनल मार्केट को ध्यान में रखकर ही लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च करने से पहले सिद्धार्थ लाल ने इसे गोवा से मैंगलोर तक खुद ही चलाकर टेस्ट ड्राइव भी की थी। राइडर्स को बाइक में क्या चाहिए और इस बात का सिद्धार्थ लाल खास ध्यान रखते हैं। इसमें इम्प्रूवमेंट करने का वे हर पॉसिबल एफर्ट भी करते हैं। आयशर मोटर के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सिद्धार्थ लाल को रॉयल एनफील्ड को बचाने का एक चांस मिला था, जिसमें वह खरे उतरे और रिजल्ट आज आप सबके सामने है। और अब इनका पूरा फोकस इसे इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड बनाने पर है। शुरुआत में जब बात रॉयल एनफील्ड को बचाने की थी और इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चेन्नई में थी, तो इन्होंने 4 साल चेन्नई में रहकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया था। और अब बात इसे इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड बनाने की है, तो इसके लिए वे हाल ही में लंदन शिफ्ट हुए हैं। वहाँ एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया है और पूरा फोकस इंजन के डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट पर है। सिद्धार्थ लाल ने हाल ही में विनोद दसारी को रॉयल एनफील्ड का नया सीईओ अपॉइंट किया है और सिद्धार्थ लाल अब रॉयल एनफील्ड में मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम करेंगे। कंक्लूजन। इस वीडियो में रॉयल एनफील्ड के सक्सेस की कहानी डिटेल में बताई गई है कि किस तरह आयशर मोटर के मालिक रतन लाल के पुत्र सिद्धार्थ लाल को रॉयल एनफील्ड को बचाने का एक चांस मिला था और फिर उन्होंने अपने फोकस और पैशन के दम पर रॉयल एनफील्ड को इंडिया में एक क्रेज बना दिया और इसके साथ रॉयल एनफील्ड की इंटरनेशनल लेवल पर एक खास इमेज बनाई और इसे फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। अगर आपको हमारे रॉयल एनफील्ड सक्सेस स्टोरी की वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।